सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ VSEPR ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। एनर्जी लैवल दे विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ते स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो जो दी एनर्जी स्टेट बनती है उन्होंने की नाम दिंदे आ, वो टर्म कही जाती है, उहदे बारे आपां गल कीती है। आपां ये भी देखिया है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी प्रोफाइल है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, वो किस तरह का है, जिहदे विच बहुत क्लीयरली आप कहा कि जो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव ने उन्होंने S ते P दे विच एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होंदा है। वो बेसिक्स किते आपां कंसैप्ट की गल की है, थोड़ा जिहा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि सारिया कैमिकल बॉन्डिंग की वीडियोज़ नूं एक प्लेलिस्ट दे विच रखा जाएगा। जदों उन्हां सारिਆਂ नूं एक प्लेलिस्ट च रखांगे तां तुसीं शुरू तो लैके एंड तक उन्हां सारी वीडियोज़ नूं इकट्ठा देख सकते हो। तो इस तरह जो तुम एक नवी वीडियो स्टार्ट करोगे, जिदा हम आप कुछ लास्ट वाली वीडियोज़ कर रहे हैं कैमिकल बॉन्डिंग दियाँ, तो उन्होंने इन्होंने चीज़ों को जो मैं कहांगा भी पिछे आप की किया है तो तुहाडी रिवीजन हो जाएगी। ओके, सो ये डिफरेंट होने करके 2S ते 2P एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने करके इन्हों की मिक्सिंग नहीं होंगी, इस करके जो कन्वेंशनल बनना चाहिए है 2P ਦਾ बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग बनता है, बट बाकी कार्बन नाइट्रोजन दे विच चेंजिस आउंदियां ने कि यह जो P सैट है वह PZ हायर एनर्जी चला जाता। सो ये चीज़ां आप देख चुके हैं। टर्म बारे गल कर चुके हैं, जो टर्म दी नोटेशन है वो किस तरह की है इसकी गल कर चुके हैं। पिछली वीडियो च आपां ये देखिया भी स्टेबल टर्म मतलब स्टेबल टर्म का मतलब एनर्जी स्टेट, स्टेबल एनर्जी स्टेट केड़ी होएगी, बहुत सारिया अलग अलग। हाँ जी, आप माइक्रो स्टेट्स की भी गल कर चुके हैं। टर्म्स के विच बहुत सारिया अरेंजमेंट्स हो सकदियां ने इलैक्ट्रॉन्स दियां, उन्हां सारिया अरेंजमेंट्स नूं असीं माइक्रो स्टेट्स कहने हैं। उहदा एक जनरल फॉर्मूला आप देख चुके हैं, हालांकि उस थोड़ा जिहा होर ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, जिहड़ा कि असीं कोआर्डीनेशन दे विच जाके देखांगे, मतलब होर बेसिक डिटेल होती। सो अज का जो टॉपिक है ये जनरली आपां BSc दे विच नहीं पढ़ते, ये नैट लैवल का क्वेश्चन है, बट जैम दे विच भी आ सकता है। इस करके इसे करके रखे ने ये सारी प्रैपरेशन इस तरह रखा कि BSc के बच्चे भी जोड़े शुरू तो अगर वीडियोज़ के नाल नाल चलते रहणगे वो इन्हां टॉपिक्स नूं भी सीख जाणगे, तो उन्होंने MSc दे विच जिथे कि अकैडमिक पढ़ाई जिहड़ी है वो अकैडमिक पढ़ाई सानू यूनीवर्सिटी एग्जाम्स लई जो तैयार करनी पैंदी है, तो बंदा जां स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो इन्हां ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चनस नूं ग्रास्प करन दे विच, कंसैप्ट अप्लाई करन दे विच इन्ना टाइम नहीं लगता। जे हुणे तो तैयारी करनगे तो अपने आप ही उन्हां दी जिहड़ी ग्रिप है इन्हां कंसैप्ट्स ते अप्लाई करन दा तरीका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस से अप्लाई करने का तरीका तो वो जी प्रैक्टिस है उन्हों की बनती जाएगी। माइंडसैट उदा का बनाना ही जरूरी होंदा आपां ये हुण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस दे विच असीं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल बारे गल करांगे। जिस तरह मैं कहा कि इलैक्ट्रॉन आपां देखिया कि इलैक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है यही डिसाइड करती है भी की टर्म होएगी, क्योंकि अरेंजमेंट नाल ही उसकी ML वैल्यू शिफ्ट करेगी। यही चीज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे विच भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सिंपल H2 मॉलिक्यूल ही है तो एक बॉन्डिंग होएगा, एक एंटी बॉन्डिंग, दो इलैक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग च आ जाएंगे। सो ये सिग्मा ऑर्बिटल दे विच सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल च दो इलैक्ट्रॉन ने, ये दो इलैक्ट्रॉन डिसाइड करनगे भी इसदा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की होएगा।
इस तरह O2 मॉलिक्यूल च आपां देखिया सी कि जो p ऑर्बिटल लास्ट दे विच इलैक्ट्रॉन फिल हुंदे आ, वो इस तरह इत्थे एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल दे विच हुंदे आ। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल वाली ये वाली स्टेट ही डिसाइड करेगी कि उहदा टर्म सिंबल की होएगा। यही स्टेट क्यों डिफाइन करेगी, ये वाले इलैक्ट्रॉन्स का रोल क्यों नहीं आउंदा, ये भी मैं दस दवांगा। ठीक है जी। सो आप स्टार्ट कर लें फॉर एग्जाम्पल यही O2 मॉलिक्यूल नूं ही स्टार्ट कर लें। उस तो पहला पर आप रूल्स कुछ देख लीए। जो कुछ रूल्स ने वो की ने, होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल दे लई, होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल दे लई फॉर एग्जाम्पल O2 B2 है ना C2, इन्हां सारियां दे लई असीं जो मॉलिकुलर टर्म सिंबल यूज़ करते हैं इन सारियां दे लई, उहदे नाल मॉलिकुलर टर्म सिंबल दे नाल असीं प्लस माइनस साइन भी अटैच करते हैं ते अनजिराड एंड जिराड भी अटैच करते हैं। मॉलिकुलर टर्म सिंबल किस तरह दे ने, कैपिटल L वैल्यू तो ही आते हैं, इहदे विच भी इलैक्ट्रॉन्स होणगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स, लास्ट सब तो हाईएस्ट एनर्जी वाले 2 इलैक्ट्रॉन, ये चाहे तुसी साइड वाइज बना सकते हो, बना के रख सकते हो एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 दी, ताकि तुसी रेफरेंस ले सकते हो नाल दी नाल। सो ये दोनों पाई सिमेट्री च ने। पाई सिमेट्री दे नाल ਆਪਾਂ भी देख सकते हैं भी इन्हां दा ML वैल्यू +1 -1 एंड इहदी ML वैल्यू 0 होएगी ऊपर वाले दी। जिस तरह 3p ऑर्बिटल की ML वैल्यू +1 -1 0 होंगी है, उसी तरह इन्हां दी ML वैल्यू असाइन आपां करनी है। ये ML वैल्यू भी इसी तरह डिफाइन की है जिस तरह आप S ऑर्बिटल देखते हैं, S ऑर्बिटल की ML वैल्यू 0 होंगी है तो S ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग च पार्टिसिपेट करता है। इत्थे भी जिहड़ा सिग्मा बॉन्डिंग च पार्टिसिपेट करता है PZ, उन्होंने आपां 0 ML वैल्यू रखिया ते +1 -1 आपां पाई सिमेट्री वाले नूं रखिया है। ते हुण MN वैल्यू पता लग गई दोनों इलैक्ट्रॉन्स की, तो कैपिटल L कढ़िया जा सकता है इत्थों समीशन ML वैल्यू नूं आपस च जोड़ देना आपां, +1 ते -1 मॉड लवांगे 0 आ जाएगा। सो यदि तो कैपिटल L वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कैपिटल L वैल्यू 0 दे लई पिछे जो आपां टॉपिक किया उहदे च जो सिंबल सीगे L वैल्यू 0 1 2 दे लई वो सी आपां कोल कैपिटल S कैपिटल P कैपिटल D। जो सी एटम्स की गल की है पिछे या मैटल आयंस की गल करांगे उन्हां च ये सिंबल ने, बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दे लई जो सिंबल है वो थोड़ा चेंज कर देने इत्थे। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दे लई जो सिंबल ने 0 दे लई सिग्मा रखिया कैपिटल, इहदे लई पाई, इदा डेल्टा मीनस ये सिग्मा कह देंगे इनू, पाई ते इनू डेल्टा। ये वाले सिंबल यूज़ करने आ मॉलिकुलर टर्म सिंबल के लिए। ठीक है जी, बस ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ही यह चीज़ वरती गई है, होर कोई पॉइंट नहीं है। सो 0 वैल्यू आ रही है O2 के लिए इस स्टेट तो यदा सिंबल हो जाएगा सिग्मा। ठीक है जी, दिस वन। हुण दूजा पॉइंट है कि इत्थे मल्टीप्लिसिटी आएगी इस जगह पे लैफ्ट सुपर स्क्रिप्ट जो है इत्थे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट या कैलकुलेट किवें करते हैं 2s+1। S वैल्यू कितनी होएगी हाफ प्लस हाफ, एक हाफ फील्ड च इलैक्ट्रॉन है, एक दूजा भी हाफ स्पिन च इलैक्ट्रॉन है, दोनों सेम स्पिन च ने। सो प्लस हाफ 1। S की वैल्यू 1 होगी, 2 × 1 + 1 मीनस 3। सो आप कोल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो इन्ना टर्म सिंबल तो असी बना लिया, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल इन्ना तो बन चुका है। ठीक है जी, ये वाला इत्थों असी रूल जिहड़े ने थोड़े असाइन करते हैं अगे।
एक तो U और G कदों लगाना है, U और G है कि U है जिराड ते U है अनजिराड। ये दोनों असी यूज़ करते हैं ऑर्बिटल की सिमेट्री के लिए। इनू मैं थोड़ा जा एक्सप्लेन करदा पहला कि U ते G की ने, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके उस तो बाद ही आप आगे चलांगे। एक पॉइंट इत्थे तुसीं लिख लेना, फॉर होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोडाइटोमिक मतलब दोनों एटम इक्को जे होण, ठीक है, जिवें C2B2 है। फॉर होमोडाइटोमिक लई ही वी यूज प्लस माइनस साइन एज सुपरस्क्रिप्ट, राइट सुपरस्क्रिप्ट, एंड U और G साइन आप यूज करते हैं एज राइट सबस्क्रिप्ट। ये दोनों चीज़ां आप यूज करते हैं जदों होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है जी। हेट्रोडाइटोमिक दे लई आपां प्लस माइनस साइन, प्लस जां माइनस साइन और U और G साइन नहीं यूज करते, ठीक है जी। सो एक पॉइंट तो तुसीं समझ लो कि होमोडाइटोमिक जदों आएगा मॉलिक्यूल C2B2 F2, इन्हां लई आपां प्लस माइनस साइन या UG की गल करनी है। अदरवाइज हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स दे विच इन्हां दा आपां नोटेशन नहीं देनी। सिर्फ हेट्रोडाइटोमिक दे विच सिर्फ ये वाला सिंबल ते स्पिन मल्टीप्लिसिटी नाल ही चल जाएगा। मीनस होमोडाइटोमिक दा केस है, फॉर एग्जाम्पल O2 ही आपां लै रहे हैं। O2 दे विच सानू इत्थे प्लस या माइनस, इत्थे U या G लिखना पेगा, ठीक है जी। पहला आप गल करांगे U G किवें लिखना है, उस तो बाद प्लस माइनस की गल करांगे। U और G लिखण दे लई पहला आप समझ लीए कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल किवें बनदा। आपां दी गल तां कर चुके हैं पिछे, बट सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जदों बन जाता है तो उस U या G सिमेट्री किवें दिखनी है। सिग्मा पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग ते सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इन्हां चारां च आपां चैक कर लैंदे हां। सिग्मा बॉन्डिंग किस तरह बनता है कि जदों मान लो दो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन, सिमिलर वेव फंक्शन मिलता है, तो ये वेव फंक्शन एक दूजे नाल ओवरलैप कर लेंदा है तो एक होल सिस्टम ते पॉजिटिव वेव फंक्शन आ जाएगा, सारे सरफेस ते पॉजिटिव वेव फंक्शन आ जाएगा। तो सेंटर चों अगर आप एक पासे मूव करिए तो भी सानू सिमिलर वेव फंक्शन मिल रहा है, पॉजिटिव वेव साइन, तो सेंटर तो दूसरे पासे मूव करिए तो भी सिमिलर वेव साइन मिल रहा है, पॉजिटिव। सो दोनों पासे अगर सिमेट्री होवे सेंटर तो मूव करते हुए तो उन्होंने असी कहने हैं जिराड, सिमेट्रिकल, ठीक है जी। इस तरह जे पाई बॉन्डिंग की गल करिए, पाई बॉन्डिंग किस तरह होंदी है, दो पी ऑर्बिटल्स फॉर एग्जाम्पल साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं तो इन्हों के वेव साइन सेम ने, इन्हों दोनों का आपस में सेम वेव साइन है, सो इत्थे इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। इन्हों का सेम वेव साइन है तो इत्थे विचकार इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। सो इस तरह इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ जाएगी, इत्थे इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी दे वेव साइन ऊपर पॉजिटिव होएगा तो इत्थे नैगेटिव होएगा। यह है पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग च अगर सेंटर तो असी एक साइड मूव करिए तो इधर दूसरी साइड मूव करिए तो वेव साइन ऑपोजिट आ रहे, अलग अलग आ रहे, डिफरेंट आ रहे, तो इनू कहांगे U। सो यदी जो सिमेट्री है वो अनजिराड है पाई बॉन्डिंग की। पाई स्टार की गल करिए जे तो पाई स्टार दे विच दो पी ऑर्बिटल जो मिलते हैं तो इस तरह मिलते हैं कि इन्हां दे वेव साइन सेम नहीं होंगे, तो जो ये ओवरलैप करते हैं तो एक दूजे नाल सेंटर च आ नहीं सकते क्योंकि इत्थे तां कैंसल हो जाएगी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, तो थोड़े ये रिपल्शन दे विच रहिंदे आ,
ਰਿਪਲਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, इत्थे असीं देखो कि सेंटर तो एक डायरैक्शन च जा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरैक्शन च जा रहे हैं तो सेम वेव साइन मिल रहा है। सेम वेव साइन इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, सेम वेव साइन मिल रहा है तो जो पाई एंटी बॉन्डिंग है वो जिराड होएगा। लास्ट दे विच असीं ये देख सकते हैं कि जो पाई स्टार है, पाई स्टार हो गया, सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा स्टार दे विच एक वेव साइन पॉजिटिव है, दूसरा नैगेटिव है। इन्हां दी जो ओवरलैपिंग होएगी तो ये न्यूक्लियस तो इधर रहेगा, विचकार इलैक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं आएगी, कैंसल हो जाएगी, वेव्स एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। ये चीज़ असीं पिछली वीडियोस से बहुत ही बेसिक चीज़ों तो कर आए हैं कि किवें बनदे हैं। ओके सो इधर भी अगर सेंटर तो एक साइड जाइए तो पॉजिटिव है, सेंटर तो दूसरी साइड जाइए तो नैगेटिव है। सो इत्थे भी देखने को मिल रहा है कि साडे कोल यह अनजिराड होएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सो इन्हां चारां दा असीं जी और यू नेचर देख चुके हैं। ये जिराड है, अनजिराड है, ये जिराड है, ये अनजिराड है। ठीक है जी। अगर कोई दो इलैक्ट्रॉन्स होण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, इन्हां नूं हुण करना किवें है, लिखना किवें फाइनल। दो इलैक्ट्रॉन होण, दोनों मान लो पाई सिमिट्री दे विच ने ते पाई ये एंटी बॉन्डिंग ने, मान लो दोनों इलैक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग, जो कि O2 एग्जाम्पल आपां कर ही रहे हैं। O2 दे विच पाई एंटी बॉन्डिंग च ने, मतलब दोनों जिराड होंगे। इहदे लई पहलां एक इलैक्ट्रॉन लई लिखना है की आहू जी और यू, ते दूसरे लई लिखना है, दोनों नूं मल्टीप्लाई करके आपां देखांगे कि रिजल्टेंट की आउंदा है। सो जो मल्टीप्लाई इदा करना, मान लो दोनों इलैक्ट्रॉन जिराड ने तो रिजल्ट जिराड, दोनों अगर अनजिराड ने तो भी रिजल्ट जिराड, दोनों अनसिमेट्रिक ने तो फाइनल सिमेट्रिक हो जाएगा। इन इस तरह भी याद रख सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अनजिराड इंटू जिराड अनजिराड, और जिराड इंटू अनजिराड भी अनजिराड। ठीक है, इस तरह रिजल्टेंट यू और जी वैल्यू आप लिख सकते हैं, जो कि O2 दे विच असीं देख रहे हैं जी इंटू जी, ये जी आ जाएगा इत्थे। सो अपना जो मॉलिकुलर टर्म सिंबल है वो इत्थे तक आप पहला पहुँच गए सी। सो इत्थे भी जी आ जाएगा। गल रहेगी पॉजिटिव दी और नैगेटिव दी। सो पॉजिटिव और नैगेटिव किवें देखना है वो भी आप देख लेंगे। कई बार तो ईवन नैट और जैम दे विच तां सिंपल ये भी पूछा गया है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल है गिवन, वो जिराड है या अनजिराड है, ये दस दो बस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ने। इन्हां च मीनस तुहानूं बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भी ऑर्बिटल का नेचर की है, मॉलिकुलर टर्म सिंबल की बजाय सिंपल ऑर्बिटल ड्रॉ करके या ऑर्बिटल का नाम दे के तुहानूं पूछ सकते हैं भी इहदी नेचर दसो। ओके सो पॉजिटिव और नैगेटिव की गल जिहड़ी है वो ये है कि पॉइंट बना लो कि इफ orbitals are completely filled, then positive sign is used in the molecular term symbol, positive sign is used। ठीक है जी, अगर वो completely filled है। if orbital partially filled but of sigma symmetry, ठीक है जी, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ने फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है जी, तां वो डायरैक्टली तुसी पॉजिटिव साइन लिख देना है, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है जी, राइट साइड। इफ ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड, जिदा कि O2 के केस च सी कुछ इस तरह, फिर चेक करो कि वो सिग्मा सिमेट्री है। जो सिग्मा सिमेट्री है देन पॉजिटिव साइन इज यूज्ड। ओके, लास्ट, इफ electrons orbitals are partially
अगर ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड ने एंड पाई सिमेट्री दे विच ने, जो कि इत्थे नहीं है, तो सिग्मा सिमेट्री है, पार्शली फिल्ड ने एंड पाई सिमेट्री दे विच ने, फिर असी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ते जाने हैं। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है मतलब ट्रिपलेट स्टेट है तो नेगेटिव, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है तो पॉजिटिव वेव साइन। ठीक है जी, ये चीज़ है। लेट मी चेक, ओके फाइन। सो इस तरह असी O2 ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हैं कि अपने कोल की हो रहा है। ठीक है जी। सो फाइनली जो साडी कोल O2 का टर्म मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल बनेगा वो होएगा O2 ਦੇ ਵਿੱਚ पाई नेचर है ऑर्बिटल्स का एंड पार्शली फिल्ड है, तो ये ट्रिपलेट स्टेट अपने को बन रही है। सो यदा जो बनेगा इतने नेगेटिव आएगा सुपरस्क्रिप्ट एंड ये आएगा जी। सो ये O2 मॉलिक्यूल का कंप्लीट मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ये वाला है थोड़े को O2 का। ठीक है जी। इस तरह तुसी बहुत सारे कर सकते हो एग्जाम्पल्स। अगर तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर पूछा जाए कि O2 होर किहड़ी स्टेट च एग्जिस्ट कर सकता, तो O2 का जो एंटी बॉन्डिंग है, ये सिर्फ एंटी बॉन्डिंग बना रहा मैं पाई स्टार। ठीक है, आह वाली चीज़ असी कर चुके हैं इस अरेंजमेंट का। ये इस तो अलावा एवें भी हो सकती है कि ये अगर सेम स्पिन की बजाय ऑपोजिट स्पिन च होण, ये दोनों इदा भी हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं। हाँ, इन्हां दी एनर्जी हो सकता हायर एनर्जी हो, इन्ने ज़्यादा स्टेबल ना हो, बट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन्हां दा भी तुहानूं टर्म सिंबल अलग अलग पूछा जा सकता। सो ये एक एग्जाम्पल सी। इस तो अलावा बहुत सिंपली तुहानूं मान लो H2 का कैलकुलेट करना है, H2 मॉलिक्यूल। सो H2 ले ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ पता ही है कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बनना है, एक एक तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। यदि सिग्मा बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन ने ये। सो ਇਹਦਾ जे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल लिखना तो ml वैल्यू, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो बनया है 1s तो एस ऑर्बिटल तो ml वैल्यू 0 आ जाएगी, ml वैल्यू 0। एंटी बॉन्डिंग भी एस तो ही बनेगा, तो वो लिए भी ml वैल्यू जो है 0 ही आएगी। जिन्हों का पी नेचर होएगा उत्थे आएगी +1 -1। सो ml वैल्यू 0 होने करके ਇਹਦਾ सिंबल कैपिटल L 0 हो गया, तो सिंबल ये बन गया जी। अनपेड इलैक्ट्रॉन कोई नहीं है ये, हुण ये तो वैनिश हो चुकी ने स्टेट्स, आ वाले नवे ऑर्बिटल बन गए, इन्हां च ने इलैक्ट्रॉन्स। सो इत्थे असी देख पा रहे हैं जे एस वैल्यू देखनी है तो हाफ प्लस हाफ तो माइनस हाफ कैंसल हो चुके हैं। एस वैल्यू 0 है, एस वैल्यू 0 होने नाल 2s + 1 की वैल्यू तुहाडे कोल बन जाएगी 1, तो इत्थे आ जाएगा 1। ठीक है, सिंगलेट स्टेट कह सकते हैं असी। उस तो बाद ऑर्बिटल फुली फिल्ड ने। ठीक है जी, तो डायरैक्टली इत्थे आ जाएगा तुहाडे कोल पॉजिटिव वेव साइन। U और G दे विच सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो जिराड होंदा है। सो ये अपना फाइनल जो है इसका टर्म मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल बन जाएगा H2 का। H2 जिस ग्राउंड स्टेट ने 2 इलैक्ट्रॉन। ठीक, तुहानू क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल दसो फॉर O2 पॉजिटिव। ये तुसी खुद ट्राई कर लो, O2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, राइट। O2 नैगेटिव ये ट्राई करो। इनू मैं हो सकता है इन्हों असाइनमेंट क्वेश्चन भी
ਭੇਜਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਊਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਰਨਲ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ O2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਸੀ, O2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਈ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਸਿੰਬਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਗਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਗਮਾ 3, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਗਮਾ 1 ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ 'ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ 'ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ H ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ H ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟ H ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ H ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਊਨ ਸਪਿਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਪ ਸਪਿਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟਰਮ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੋਰਬਿਡਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਡੈਲਟਾ L ਵੈਲਿਊ 0 ਜਾਂ ±1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਲਟਾ S ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲਾਉਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ G ਤੋਂ U ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਜਾਂ U ਤੋਂ G ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, G to G ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ U to U ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ L ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ 0 ਜਾਂ ±1 ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਡੈਲਟਾ L ਵੈਲਿਊ 'ਚ, ਤਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਿਡਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕरेंगे, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ। डेल्टा = 0 और ±1 तो की मतलब है भी मैं थोड़ा दस देना कि मान लो डेल्टा L वैल्यू किसी च 1 सिग्मा मॉलिक्यूलर टर्म है, दूजे पासे 1 पाई है, तो इन्होंने दोनों के बीच ट्रांजिशन हो सकती है क्योंकि H कैपिटल L की वैल्यू 0 है, H कैपिटल L की वैल्यू 1 है, तो ±1 हो गया
एल वैल्यू चेंज जो कि अलाउड च आ गया जी, ठीक है। दूजा ए वाली वैल्यू मैच कर रही है, इट मीन्स एस वैल्यू सेम होएगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैच कर रही है तो मतलब एस वैल्यू सेम होएगी स्पिन वैल्यू, तो स्पिन वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एस 0, तो ये जी ट्रांजिशन है अलाउड है। इस तरह जे इत्थे सिग्मा भी होवे, 1 सिग्मा तो 1 सिग्मा भी अलाउड है, क्योंकि एक स्टेट तो दूसरी स्टेट दूसरी भी कोई 1 सिग्मा स्टेट होवे तो भी अलाउड है, ठीक है जी। पर आ वाली स्टेट इस तरह अलाउड नहीं है, ठीक है जी। ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग है तो स्पिन वैल्यू अलग होएगी, स्पिन वैल्यू अलग है तो आ वाला रूल अपन कहता भी ये अलाउड नहीं होएगी, ये फॉरबिडन होएगी। इस तरह सिग्मा टू डेल्टा भी फॉरबिडन है, क्योंकि जो एल वैल्यू चेंज है ये 2 का आ गया, 2 का चेंज एल वैल्यू अलाउड नहीं है, सगों फॉरबिडन होएगा। सो ये अलाउड नहीं होएगी, ये फॉरबिडन होएगी, ठीक है जी। सो ये सारे पॉइंट्स ने थोनों बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े ने सॉल्व करवा देने ने, ठीक है जी। तुहाडा ये टॉपिक है जिहड़ा कैमिकल बॉन्डिंग का, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जिहड़े कंपीटिटिव एग्जाम्स ने। बड़ा सिंपल टॉपिक है, पढ़िया जा सकता, कुछ रूल्स ने जो कि असाइंड ने, बाकी जिहड़ी गल है टर्म की है वो समझ आ गया अगर सिंपल, बहुत सिंपल टर्म्स के विच कि टर्म की होंदी, एनर्जी लैवल होंदा, उन्होंने अपन नाम रखते हैं, अरेंजमेंट्स चेंज होने के नाल किस तरह एनर्जी लैवल चेंज हो जाते हैं, इन्हां दी इंपॉर्टेंस इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रा दे विच की है, ये सारियां गल्लां। हालांकि जो आप इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रा जिवें मैं क्या कोआर्डीनेशन वगैरह च पढ़ांगे या उहदा भी स्पैक्ट्रोस्कोपी च पढ़ांगे, तो ये सारियां गल्लां लिंक होणगियां, मैं लिंक दिया करांगा उत्थे भी, किहड़ी वीडियो दे नाल तुसीं जाके लिंक करो इस गल नूं, हर एक पॉइंट नूं। इस तरह आप बनावांगे। ये बेसिक्स ने, इंट्रोडक्टरी ने, जिन्हां ने हले कई साल BSc 2 BSc 3 MSc 1 MSc 2 कई साल हले पढ़ना है बेसिक कोर्सेस नूं, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟ ਦਾ ਜੈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਈ ਨੀਡ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।